हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बताऊंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पहला टॉपिक मैं उठा रहा हूं आर्क। तो आर्क के बारे में बताऊंगा, उसके वर्किंग रूल बताऊंगा। तो देखते हैं आर्क में क्या क्या होता है। सीजी ऑफ एन आर्क, तो ये पहला टॉपिक है इसका। सीजी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट इट्स टोटल वेट एक्ट्स। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी के किसी एक पॉइंट पर उस बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता है तो वो जो पॉइंट है वो सीजी कहलाएगी। दूसरी भाषा में देखिए, हम कोई रॉड लेते हैं, अगर कोई रॉड है तो उसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगी, सीजी। आइए, सीजी ऑफ ए बॉडी ऑलवेज लाई द एक्सिस ऑफ सिमिट्री। ये जो सिमिट्री एक्सिस बनेगी उस पर लाई करती है। मैं बताऊंगा अभी सिमिट्री कैसे कैसे बनती हैं कर्व। तो किस पर लाई करेगी? सिमिट्री एक्सिस पर। तीसरा, इफ द बॉडी इज सिमिट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, यदि बॉडी सिमिट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस के है तो सीजी लाई करेगा एक्स एक्सिस पर। ऐसी कंडीशन में वाई बार 0 होगा। दूसरी शर्त, यही शर्त है, केवल यहां वाई है। इफ द बॉडी इज सिमिट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस देन सीजी लाई ऑन द वाई एक्सिस। जब वो सिमिट्रिकल वाई एक्सिस पे होगा तो लाई भी वाई एक्सिस पे करेगा, तो वहां पर एक्स बार 0 होगा। इफ द बॉडी सिमिट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, तो ऐसी कंडीशन में जो x बार आंसर आएगा वही y बार आएगा। आइए मैं आपको सिमेट्री की डेफिनेशन बता रहा हूं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यदि कर्व इस x एक्सिस के दोनों ओर बनती है तो ये कर्व कहलाएगी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, और ऐसी कंडीशन में y बार 0 होगा। आइए दूसरी कर्व बताते हैं। अगर ये कर्व ऐसे बनती है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, तो ये कहलाएगी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो ऐसी कंडीशन में x बार 0 होगा। इसी कर्व को मैं दोबारा बनाता हूं, यहां बना रहा हूं। यहां पर ये एस्ट्रॉयड की कर्व बनाई है मैंने, तो यहां पर लाइन ये y इक्वल टू एक्स होगा। तो ऐसी कंडीशन सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, चारों तरफ सेम है, तो लाइन जो है y बराबर x रखने पर कर्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां जो सीजी x बार होगी वही y बार होगी। आगे चलिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क। चलिए तो इसमें मैं एक फिगर बनाता हूं छोटी सी। ये A और ये P पॉइंट, ये मैंने B और यहां Q। तो कोई जो पार्टिकल है वो P पॉइंट पर है जिसकी डिस्टेंस S है। वो पार्टिकल यहां से Q पॉइंट पर पहुंचा और डिस्टेंस उसकी डेल S हो गई। क्या हो गई? डेल S। तो वो यहां आ गया। तो इस P के जो पॉइंट होंगे, यहां X है, ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस, तो यहां X ये Y। तो मैं यहां लिख रहा हूं P के पॉइंट होंगे X, Y। इस P से पार्टिकल यहां Q पर गया तो इसके Q के पॉइंट होंगे, यहां लिख रहा हूं X प्लस डेल X, Y प्लस डेल Y। कैसे होंगे? यहां से यहां तक X और ये दूरी हुई डेल X, तो टोटल हुई X प्लस डेल X। ये Y है और ये हुई डेल Y, तो ये टोटल डिस्टेंस हुई y प्लस डेल वाई। तो q के कोऑर्डिनेट बने
एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई। कोई स्मॉल एलिमेंट है, उसकी जो सीजी होगी इस समय यहाँ इस पी पॉइंट पर होगी। किस पर होगी? पी पॉइंट पर। तो मैं निकाल रहा हूं मास ऑफ एलिमेंट ऑफ पोर्शन पी क्यू। एलिमेंट तो ये क्या होगी? पी क्यू की निकाल रहा हूं, दिस इंप्लाइज पी क्यू, तो ये होगी रो इंटू डेल एस। रो क्या है? रो है मास पर यूनिट लेंथ। मैं लिखे देता हूं वेयर रो इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। तो ये पी क्यू निकल गया, तो रो इंटू डेल एस। अब इंटीग्रेशन में हम एक्स बार और वाई बार कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो एक्स बार निकालने के लिए क्या होगा? लिमिट जो भी हो यहां होगा एक्स इंटू रो इंटू इसे डी एस अपॉन रो इंटू डी एस। रो क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है, अर्थात कांस्टेंट हो तो रो कट जाता है, ये बचेगा एक्स डी एस अपॉन डी एस। ऐसे ही आप वाई बार निकालेंगे तो वाई रो डी एस अपॉन रो डी एस। रो क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, तो रो कट जाएगा, दिस इंप्लाइज क्या बचा? वाई डी एस अपॉन डी एस। तो एक्स बार मिल गया और वाई बार मिल गया। ये जो बता रहा हूं सिर्फ आर्क के लिए बता रहा हूं, जब एरिया बताऊंगा तो वहां फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा। अब हमें ये डी एस जो दे रखे हैं इनके निकालने के अलग अलग तरीके हैं, ये कर्व पर डिपेंड करता है। तो चलिए वो कर्व में लिख रहा हूं, एक्स बार इंटीग्रेशन एक्स डी एस अपॉन डी एस और वाई बार इंटीग्रेशन वाई डी एस अपॉन डी एस। ये आपके एक्स और वाई बार निकालेंगे इससे। अब डी एस निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 4ds। इसमें नंबर 1 y इक्वल टू एफ एक्स हो तो ऐसी कंडीशन में ds आप कैसे निकालेंगे? 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। नंबर 2, यदि x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी दे रखा हो तब ऐसी कंडीशन में ds आप कैसे निकालेंगे? तो dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर इंटू dt। थर्ड, इफ r इक्वल टू एफ थीटा हो तो ऐसी कंडीशन में ds आप कैसे निकालेंगे? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो ये अगर y और x में रिलेशन हो, y इक्वल टू एफ एक्स, जैसे एक पैराबोला हो, तो उस कंडीशन में ds निकालने का ये फॉर्मूला है। ये x और y इक्वल टू अलग अलग, जैसे कि साइक्लॉइड दे रखा हो, साइक्लॉइड में x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, अर्थात x और y की अलग अलग वैल्यू हो तो ds ये निकालेंगे। यदि पोलर फॉर्म में दे रखा हो जैसे कॉर्डियोड, तो r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऐसी कंडीशन में आप ये लगाएंगे। अब इसमें वालिज फॉर्मूला भी यूज होगा तो मुझे वो भी बताना है। चलिए वालिज फॉर्मूला, वालिज फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट 0 से π/2 हो, साइन की पावर nx dx, तो इसका फॉर्मूला
n माइनस 1 अपॉन n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2, n माइनस 5 अपॉन n माइनस 4। लास्ट में 1/2 आए तो आप π/2 लिखेंगे, और ये कब आएगा? जब n इक्वल टू इवन हो। लास्ट में अगर 2/3 आए तो आप 1 लिखेंगे, और ये कब आएगा? जब n इक्वल टू ऑड हो। चलिए मैं इस पर एक एग्जाम्पल देता हूं। तो 0 से π/2, यहाँ साइन हो या कॉस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो n इक्वल टू 4 रखोगे, 3/4 यहां रखोगे, आगे 1/2, और 1/2 के बाद π/2, तो 3π/16। अब के ऑड लेते हैं, और मैं यहाँ साइन लेता हूं, साइन 5 थीटा डी थीटा। यहाँ 5 रखेंगे तो 4/5, आगे रखेंगे 2/3 के बाद 1 आता है, तो ये सॉल्यूशन 8/50। एक और वालीज में होता है 0 से π/2, साइन mx cos nx dx। तो इसका फॉर्मूला होता है गामा m प्लस 1/2, गामा n प्लस 1/2, 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो ये गामा में होता है। आइए इस पे भी मैं बताता हूं एक एग्जाम्पल। 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा डी थीटा इक्वल टू m इक्वल टू 2 रखेंगे तो गामा 3/2, n इक्वल टू 4 रखेंगे तो गामा 5/2 अपॉन 2 गामा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 और 2 8 के आधे 4। फिर देख लीजिए 2 + 4, फिर प्लस करोगे, इसे खोलिए आप, तो ये 1/2 अंडर रूट पाई, ये 3/2 1/2 अंडर रूट पाई, ये 2 × 3 × 2, इस 3 से 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 32, 32, तो π/32। अब मैं तुम्हें गामा भी बता रहा हूं। ये गामा 5 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल तो आप सीख गए होंगे, इंटर में आता है। और ये 4 3 2 1। गामा 7/2 की वैल्यू होती है 5/2 फैक्टोरियल में। इसे खोलेंगे तो 5/2 3/2 1/2 अंडर रूट पाई। तो ये आप पर आ गया, ये मैंने बता दिया। गामा में ये यूज होगा यहाँ पूरी स्टैटिक्स में, अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आप आर्क में लगाएंगे, एरिया वॉल्यूम एंड सरफेस, तो सब में ये जगह जगह यूज होंगे। चलिए अब मैं इन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन, प्रूव दैट फॉर द आर्क ऑफ द कर्व, ये कर्व दे रखी है और इसका नाम है एस्ट्रॉयड, बिटवीन सक्सेसिव कस्प ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार y बार गिवन बाई दिस। ये जो एस्ट्रॉयड है या फिर x बराबर y बनती है लाइन, या y बराबर x, तो ऐसी कंडीशन में जो x बार का आंसर आएगा वही y बार का आएगा। चलिए तो हमें इसका नाम और कर्व दोनों मालूम होनी चाहिए। तो ये दे रखा है x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। इसकी जो फिगर बनती है वो ऐसे बनती है। तो ये चारों तरफ सेम है, तो जो x बार का आंसर होगा वही y बार का होगा, अर्थात सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। तो यहाँ t इक्वल टू में 0 से लेकर t इक्वल टू π/2 इस पर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि मैं इसे ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर रहा हूँ। वैसे इसकी लिमिट -a से +a भी हो जाएगी, लेकिन मैं ट्रिग्नोमेट्री में कर रहा हूँ। तो यहाँ x इक्वल टू इस कर्व को सेटिस्फाई करेगी a cos qt,
और y इक्वल टू a साइन क्यू टी, ये दोनों एक पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में है तो यहां से लेकर लिमिट कितनी बनेगी, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ले रहा हूं, 0 से लेकर π/2। तो हमें ds निकालना है, सबसे पहले ds, और ds निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, जब x और y इक्वल टू अलग अलग हों तो ds कैसे निकालते हैं, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर इंटू dt। चलिए इसका डिफरेंशियल करिए, 3a कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी का माइनस के साइन टी होल स्क्वायर, ठीक। अब dy अपॉन dt इसका करिए, 3a साइन स्क्वायर टी, साइन टी का कॉस टी का होल स्क्वायर बाहर dt। तो ds इक्वल टू 3 3 जा 9a स्क्वायर कॉस 4t साइन स्क्वायर टी प्लस 3 3 जा 9a स्क्वायर साइन 4t कॉस स्क्वायर टी बाहर dt। ds इक्वल टू पूरे में से 3 कॉमन, a कॉमन, साइन टी कॉस टी कॉमन, यहां बचेगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 और बाहर dt। मैंने ds तो निकाल लिया, अब मुझे फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, x बार हम कैसे निकालते हैं, वी हैव CG निकालना हूं मैं, तो उसमें पहले x बार निकालेंगे, लिमिट 0 से लेकर π/2 x ds अपॉन 0 से π/2 ds। यही मैंने एक स्ट्रिप काट ली, यही g है बेटा। लिमिट 0 से π/2, x की जगह पर क्या है, a cos qt, ds की वैल्यू आपने निकाल ली है, 3a साइन टी कॉस टी बाहर dt। लिमिट 0 से π/2 ds की वैल्यू 3a साइन टी कॉस टी बाहर dt। चलिए इस 3a से 3a कट गया, बाहर a आ गया, लिमिट 0 से π/2 कॉस की पावर 4t बाहर साइन टी dt अपॉन 0 से π/2 कॉस टी साइन टी dt। मान लीजिए लेट कॉस टी इक्वल थीटा, साइन टी डी टी इक्वल माइनस के डी थीटा, ये माइनस में इधर ले गया। अब स्वाभाविक है लिमिट चेंज होंगी, लिमिट पे आइए, अगर यहां 0 रखोगे, ये वाली 0 यहां रखोगे तो थीटा की वैल्यू 1, कॉस 0 का मान 1, ये यहां π/2 रखोगे तो कॉस π/2 की वैल्यू 0, तो थीटा की वैल्यू 0, यहां रखोगे थीटा की वैल्यू 4, साइन टी डी टी की जगह पर माइनस डी थीटा ऐसे लिख दीजिए, अपॉन लिमिट सेम आएंगी 1 to 0, यहां कॉस टी इक्वल थीटा माइनस के डी थीटा। चलिए इंटीग्रेशन करिए, इसका थीटा की पावर 5/5 लिमिट में चेंज करे देता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, यहां 1 से लेकर 0, यहां थीटा स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट में फिर चेंज करे देता हूं 1 से लेकर 0, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2a/5। तो इसका मतलब आपका x बार आया 2a/5 और ये सिमेट्रिकल है अबाउट बोथ एक्सिस या लाइन y बराबर x।
वो कैसे, यहाँ y रख दें यहाँ x रख दें तो कर्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में जो x बार का आंसर होगा वही y बार का होगा, तो यही y बार का आंसर माना जाएगा 2a/5। तो CG इसकी कितनी हुई एस्ट्रॉयड की, 2a/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया ऑफ द आर्क, और ये दे रखा है कॉर्डियोड, और इसकी शर्त क्या, लाइंग एबव द इनिशियल लाइन। मैं बताऊंगा इनिशियल लाइन के एबव है, तो ऐसी कंडीशन में जो x बार होगा वही y बार होगा। आइए तो इसका सॉल्यूशन क्या दे रखा है, r = a 1 + cos थीटा। इसकी जो फिगर है वो ऐसे बनेगी, और यहां थीटा = 0 से लेकर थीटा = पाई, ये रेडियस r, ये g, और यहां -π/2 से +π/2 जब रोटेट करें। तो ये जो लाइन है ये O पॉइंट है, ये जो लाइन है इसे हम इनिशियल लाइन कहते हैं। अगर वो इनिशियल लाइन नहीं कहता तो यहाँ ये x एक्सिस के दोनों ओर है तो y बार 0 होता, लेकिन यानी इनिशियल लाइन का है कि एबव द इनिशियल लाइन के ऊपर है, तो ऐसी कंडीशन में जो x बार निकालोगे वही y बार होगा। तो चलिए पोलर फॉर्म में है तो हम ds निकालेंगे, और पोलर फॉर्म में x = r cos थीटा, y = r sin थीटा मानते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ds निकाल रहा हूं, तो ds निकालने का फॉर्मूला होता है r² + dr/d थीटा का होल स्क्वायर इंटू d थीटा। वैल्यू रखिए, r² की जगह पर a² 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, dr/d थीटा निकालेंगे तो माइनस के साइन थीटा आएगा, तो -a sin थीटा का होल स्क्वायर इंटू d थीटा। इसमें से खोलने के बाद a बाहर, यहां cos² थीटा sin² थीटा 1, 1 ये रहा 1, यहां 2a भी आएगा तो प्लस के 2 cos थीटा, बाहर d थीटा। इसे आप खोलेंगे तो यही आएगा, 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो यहां बचेगा 1 + cos थीटा, बाहर d थीटा, तो a 2 कॉमन 1 + 2 cos² θ/2 -1 से 1, तो पूरे में क्या बचा यहाँ, ds = 2a cos θ/2 इंटू d थीटा। अरे बेटा 2 × 4 तो बाहर 2 निकल आया, और a तो 2a cos θ/2 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर ये आएगा, तो ds तो मुझे मिल गया। अब हम जानते हैं पोलर फॉर्म में x = होता है r cos थीटा और y = होता है r sin थीटा, और इसका जो x बार इनिशियल लाइन के एबव है, जो x बार होगा वही y बार होगा। तो x बार निकाले लेते हैं। x बार का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π, रोटेट करता तब लेते ये लिमिट, -π/2 से +π/2। अब यहाँ 0 से π केवल, फॉर्मूला x ds/ds। चलिए अब हम वैल्यू रखते हैं, तो यहां से लेते हैं x बार = लिमिट 0 से π, x = क्या रखोगे, r cos थीटा, ds की वैल्यू अभी रखेंगे अपॉन 0 से π/2, यहाँ ds ही रहने दो। चलिए लिमिट 0 से π/2, r की वैल्यू रखिए a 1 + cos थीटा इंटू cos थीटा। अब ds की वैल्यू रख दीजिए
2a cos थीटा बाई 2 डी थीटा। ये रही ds की वैल्यू। नीचे लिमिट 0 से पाई बाई 2 2a cos थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। इस 2a से ये 2a कट गया, ये a बाहर, लिमिट ये 0 से पाई है, ये गलती हो गई, 0 से पाई। इसको मैं तोड़ सकता हूं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसे तोड़ दो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसे ज्यों की त्यों रहने दो, cos थीटा बाई 2 डी थीटा अपॉन इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए साइन थीटा बाई 2 का इंटू 2, लिमिट 0 से पाई बाई पाई केवल। इस 1 से तो ये 1 कट गया, यहां पाई रखोगे तो 1, 0 रखोगे 0 तो 2 ही बचेगा। अरे पाई बाई 2 का मान 1 आएगा, इसका 0, 1 माइनस 0 1 तो 2। इस 2 को मैंने यहां ले लिया, 0 से पाई। यहां कितना है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और एक ये रहा, तो मैं लिखे देता हूं 2 cos क्यू थीटा बाई 2। 2 तो ये रहा, 2 और 1 3, और अंदर यहां कितना है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 डी थीटा। यहां तक कोई परेशानी? इस 2 से ये 2 कट जाएगा, a 0 से पाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos 5 थीटा बाई 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos क्यू थीटा बाई 2, बाहर डी थीटा। हमें तो वालिज फॉर्मूला लगाना जो अभी बताया था उसके लिए, लेट थीटा बाई 2 इक्वल टी, डी थीटा इक्वल टू 2 डी टी। तो a, अब यहां लिमिट 0 रखोगे तो 0, पाई रखोगे तो पाई बाई 2, यहां 2 cos 5 इसकी जगह पर t माइनस cos क्यू इसकी जगह पर t, बाहर इसकी जगह पर 2 डी टी। 2 को इधर ले आइए, 2। अभी मैंने वालिज फॉर्मूला बताया था और ये शर्त बताई लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो, तो इसे आप खोलेंगे 4/5 2/3, इसे खोलेंगे 2/3, पूरे में से 2/3 कॉमन, 2a इंटू 2/3 कॉमन, यहां बचा बेटा 4 2 जा 8/5 माइनस 1, तो 4a/3, ये बचा 3/5, 3 से 3 तो 4a/5। तो जो x बार निकला इसका, दिस इंप्लाइज जो x बार होगा वही y बार होगा, 4a/5, क्योंकि इनिशियल लाइन के अबव है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।